प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वह चिड़िया जो वसंत भाग 1 कक्षा छठी की पहली कविता। इस कविता में हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी चिड़िया हमें दिखाई दे रही है। यह पूरी कविता इस चिड़िया के चारों ओर घूमती है और चिड़िया हमें क्या समझाने का प्रयास कर रही है, ये हमें कविता पढ़ने से ही पता चलेगा। आओ बच्चों, हम इस कविता को ध्यान से पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो चिड़िया क्या कह रही है कि वह छोटी सी चिड़िया है और चोंच मार करके, अपनी चोंच मार करके जो दूध भरे झुंडी के दाने हैं, झुंडी मतलब यहाँ पर बाजरे या ज्वार की जो बल्लियाँ होती हैं, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, उनकी जो बल्लियाँ होती हैं जो अभी पकी नहीं है उनको बोला गया है, क्योंकि जब वो आधी पकी हुई होती हैं तो उनके अंदर दूध की तरह एक पदार्थ होता है जो चोंच मारने से बाहर निकल जाता है। रुचि से, बड़े ही आनंद से, रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया है जो छोटी सी है पर वो बड़ी ही संतोषी चिड़िया है। संतोषी मतलब जितना उसे मिलता है वह उतने में ही संतुष्ट रहती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मेरे पंख हैं जो वो नीले हैं, चिड़िया के पंख नीले हैं और उसे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न मतलब अनाज, जो ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, इन सभी को अन्न कहा जाता है। ये अन्न मतलब अनाज। इस पहले ही पद्य से हमें पता चलता है कि चिड़िया है जो बहुत ही संतोषी है, मतलब वो कम मिलता है उसी में संतुष्ट रहती है। हमें भी इस चिड़िया से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें जितना भी मिले हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। दूसरे काव्य खंड में क्या कहा गया है चिड़िया के माध्यम से? वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया कह रही है कि मैं छोटी सी चिड़िया, कंठ खोल कर, अपना गला खोल करके, मतलब उसमें से आवाज़ निकाल करके, जो बूढ़ा वन बाबा है, जो वन है उसको बूढ़ा वन बाबा कहा गया है, जंगल को, उसके खातिर मतलब उसके लिए रस उंडेल कर गा लेती है। रस उंडेल कर मतलब बहुत ही मीठा गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मुँह बोली चिड़िया है और चिड़िया के पंख है जो वो नीले रंग के हैं। और इस काव्य खंड में कवि चिड़िया ने कहा है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब जंगल, मुझे जंगल से बहुत प्यार है। पहले में उन्होंने कहा था अन्न से बहुत प्यार है और इसमें कहा जंगल से बहुत प्यार है। आगे छोटी सी चिड़िया क्या कहना चाहती है? वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर चिड़िया ने कहा है कि छोटी सी चिड़िया है जो चोंच मार करके, मतलब अपनी चोंच से चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी मतलब उफनती हुई नदी, पानी से भरी हुई नदी है, वो उफन रही है, मतलब पानी में पूरा उफान आया हुआ है, नदी बहुत पानी से भरी हुई है, फिर भी चिड़िया डर नहीं रही है। और उस चिड़िया, वह छोटी सी चिड़िया उस पानी में से भी अपनी चोंच मार करके जल का मोती ले जाती है, मतलब जल रूपी मोती है जो अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, वह छोटी सी गर्व से भरी हुई चिड़िया बहुत ही प्यारी है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मेरे पंख हैं जो वो नीले हैं और मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब चिड़िया ने कहा है मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस काव्य खंड में चिड़िया ने यह बताने का प्रयास किया है कि वह बहुत साहसी भी है, अर्थात हमें भी साहसी होना चाहिए, हमें भी निडर होना चाहिए, हमें भी परिस्थितियों जैसी भी हो अपने साहस को खोना नहीं चाहिए। जैसे चिड़िया ने पूरी नदी भरी हुई थी पानी की,
फिर भी अपने साहस को खोया नहीं और वो डरी नहीं, उसमें से एक चोंच भर करके पानी ले गई और अपनी प्यास उन्होंने शांत कर ली। तो चिड़िया हमें यह बताना चाहती है कि मैं बड़ी साहसी हूँ, आप भी बच्चों मेरी तरह साहसी बनो और डरो मत कभी भी। तो छोटी सी चिड़िया भी हमें अच्छा संदेश देती है, मतलब हमें संतोषी भी रहना है, साहसी भी रहना है, निडर भी रहना है और हमें हमेशा परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना है। समय चाहे कैसा भी हो, हमें हार नहीं माननी है। तो देखो, हमें एक छोटी सी चिड़िया भी बहुत कुछ सिखा सकती है। तो हमें इस चिड़िया से बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये पाठ है जो इसमें क्या बताया गया है। इस कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी। पाठ के बारे में पढ़ते हैं बच्चे। पाठ में क्या बताया गया है? कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। अर्थात हमें अकेलेपन में भी डरना नहीं चाहिए। अपना जो जीवन है उसमें उमंग से रहना चाहिए। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर ले जाती है। अर्थात वह तो बड़ी निडर है, साहसी है, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि यह कोई असली चिड़िया नहीं है, यह कवि की एक कल्पना से भरी हुई चिड़िया है। इस कल्पित चिड़िया मतलब इमेजिनेशन की है कवि ने कि एक चिड़िया है ऐसी। तो उस चिड़िया के माध्यम से कवि ने हमें अपने जो अंदर हमारे गुण हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया है कि हमें साहसी भी होना चाहिए, निडर भी होना चाहिए और हमें संतोषी भी होना चाहिए। जितना भी हमें मिले उसमें संतोष करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें अपने हिस्से की चीज़ ही खानी चाहिए, दूसरे के हिस्से की चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो ये चिड़िया हमें इतना अच्छा सबक सिखाती है, इतना अच्छा हमें शिक्षा देती है। तो हमें इस छोटी सी चिड़िया से इस सारी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। आशा करती हूँ सभी बच्चों को यह कविता अच्छी से समझ आई होगी। तो अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।